नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य। इनके कई, क्योंकि राजनीति के जीवन की जो शुरुआत है वो पहले संघ से, आरएसएस से, फिर उसके होते होते करी, और कई घटनाक्रम में इनको हमेशा चर्चाओं में देखते ही रहते हैं। और अपनी बेबाक टिप्पणी से सर हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आपके सामने पेश करते हैं, देते हैं, जो हमें आपको इस तरीके से समझाने के लिए काफ़ी होता है, चाहे वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मसला हो। सर, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। सबसे शुरुआत की आज नए संसद भवन में आज प्रवेश आप किए हैं, वो कैसा संसद भवन है, क्या रहा पहला अनुभव जो है उस बिल्डिंग में जाने का, कैसा? नए की बात करने से पहले पुराने की बात करूँ। बहुत बढ़िया। आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इन 75 वर्षों में हमारा जो संसद का पुराना भवन है उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे 75 वर्ष की यात्रा। देश का विभाजन भी वहीं से हुआ था, त्रासदी भी वहीं से शुरू हुई। जिस संविधान के अंतर्गत बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में जो संविधान बना, उसके ऊपर सारा चर्चा, चिंतन, और उसी स्थान पर गए, उसी संसद पुराने से बैठ के सारी चीज़ें, और अनेक बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए उसी संसद भवन से, जिनके देश के लिए योगदान पड़ा। अनेक देश के विकास की दृष्टि से, देश की बहुमूल्य की दृष्टि से जहाँ फैसले हुए, वहाँ ऐसे फैसले भी उसी संसद भवन से हुए जिन्होंने सबसे बड़ा, जो मैं गलती मानता हूँ, उसी संसद भवन में बैठ करके क्या नाम 1975 से लेकर 77 तक का जो आपातकाल हो रहा है, और संसद की उस समय जो प्रासंगिकता थी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में कोई शक नहीं हुई। इसी संसद भवन ने, जो जिसकी लोग चर्चा नहीं करते, शायद जानकारी भी नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये जो संसद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। इसी संसद भवन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने निहित स्वार्थों के लिए संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का है, 6 वर्ष। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग भी इस नए दौर में देखते हैं। 6 वर्ष के बारे में हम आप नहीं जानते, सर ही बताया। सर, 6 वर्ष के पीछे सिर्फ स्वार्थ ही रहा होगा? केवल राजनीतिक स्वार्थ था। उनको 6 वर्ष के लिए क्या नाम है, बंदिश लगा दी चुनाव लड़ाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो उससे बचने के लिए उन्होंने कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया संसद का। तो पुरानी संसद भवन ने इस प्रकार के अनेक वो देखो, और इतिहास को अपने और इसी संसद भवन में 2014 के बाद जो समय बदला, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और 9 वर्षों के कार्यकाल में इसी संसद में महिलाओं का जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक, ट्रिपल तलाक जी आपने जो पास खत्म किया, और 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को गुलामी की से मुक्ति मिली। इसी संसद भवन में, इसी संसद भवन में धारा 370, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये समाप्त नहीं हो सकती, इसी संसद भवन में बैठ करके धारा 377 देश की एकता को, देश की शक्ति को, समृद्धि, हाँ, जम्मू कश्मीर जो है भारत का जो है अभिन्न अंग बना। ऐसे ही गांव से जुड़े हुए, गरीब से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए, मजदूर से जुड़े हुए, आम महिलाओं से जुड़े हुए तमाम ऐसे फैसले इसी संसद भवन में हुए, जिससे आज देश का जो मनोबल है विगत 9 वर्षों में बहुत ऊंचा गया है। 2014 से पहले
जिस तरीके से देश के लोगों का मनोबल टूट गया था, देश पूरी तरीके से कुंठा में, कुहासा में, निराशा में डूबा हुआ था कि अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन 2009 से 2014 से लेकर अब जो है देश के अंदर हर आदमी ये कहता है कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। यही मैं सवाल करने वाला सर, ये मोदी है तो मुमकिन है। आज महिला आरक्षण बिल पे भी आज हम पुराने भवन से नए भवन में देश के अंदर जबरदस्त उत्साह है। नया भारत की रचना हो रही है, नया भारत गढ़ा जा रहा है और भिन्न भिन्न क्षेत्र के अंदर हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान बिल्कुल शिखर पर पहुंच रहा है। दुनिया हमारी ओर निहार रही है। कोई भी दुनिया के अंदर कोई घटना हो जाए तो लोग भारत की ओर देखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। तो देश जो है विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी जो G20 हुआ, जिसमें सब पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का कैसा डंका बज रहा था किस तरीके से। तो आज हम नई संसद में प्रवेश किए हैं। नए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए इस नई संसद भवन में वो सपना भी हमारा साकार हुआ। लेकिन इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, जब घर के अंदर कोई बहुत अच्छा शुभ काम होता है, शादी होता है, विवाह होता है, अन्य कोई अच्छा काम होता है, तो सारे घर परिवार वालों के अंदर बड़ी उत्साह होता है, बड़ी उमंग होती है, किसी भी नकारात्मकता से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस का आज का जो आचरण था राज्यसभा के अंदर, बहुत ही घिनौना और निंदनीय आचरण था। उनके विपक्ष के नेता जो खड़गेश, उनका जो जिस तरीके से उन्होंने और कांग्रेस के लोगों ने राज्यसभा के अंदर पहले दिन आज जो दृश्य उपस्थित किया, तो कांग्रेस जिस तरीके से संसद की गरिमा को पहले दूसरित करती रही है, वही खेल आज उन्होंने नई संसद की शुरुआत कर दी। तो कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए, उनके नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हर नकारात्मकता को देश की जनता बहुत पैनी नजर से देख रही है। और पिछली बार वैसे ही अब 40-45 तक टिक गए थे, अब की बात मिलकर सुपर साफ हो। सर ने बहुत अच्छी बात है कही कि इतिहास और कांग्रेस और संसद भवन उनके पीछे चलती आ रही है, व्यवस्थाएं चलती आ रही है। तो जब नए भवन में आप जाते हैं, बिल्कुल कि कुछ भी हम शुभ काम करते हैं तो हर व्यक्ति खुशी हंसी से प्रवेश करते हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई वो हमारे आपके सामने ही है। सर, महिला आरक्षण बिल, देखिए जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जो ताकत दी है, इसके लिए वो अभिनंदन। उसी कड़ी में ये जो महिला बिल जो लगभग 30 वर्ष से लटका हुआ था, उसे आज उन्होंने लोकसभा के अंदर प्रस्तुत कर दिया। 1-2 दिन में पास हो गया। लेकिन कांग्रेस के लोग कितने धूर्त हैं और कितने नासमझ हैं, वो समझते, दुनिया समझती नहीं। कहते हैं ये तो हमने ही लाया था, तुम लाए तो तुमने पास क्यों नहीं बनाया, कानून बनाए क्यों नहीं, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तुम आप जो है कांग्रेस के लोग लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे, लोगों को छल रहे थे। और इसी तरीके से कांग्रेस नाटक करती रही। और उनके साथ में यूपीए के जो घटक थे, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे क्या नाम है लालू यादव जी की पार्टी रही हो, सबने, पूरा देश जानता है, उन्होंने विरोध किया था। अभी सर चर्चा करें उनका भी तो गोलोकवासी हो गए शरद यादव की, अब उनके बारे में नहीं ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, इसलिए उनके बारे में मुझे कहना नहीं। लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने खुल के विरोध किया, यूपीए के अंग थे, और कांग्रेस खुद नहीं चाहती थी। कांग्रेस से चाहती तो क्यों नहीं पास हो सकती थी, कांग्रेस की नीयत में खोट था। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं हम तो समर्थक तो ये है कि आपकी लुटिया बिल्कुल डूब गई है, आप चाहते हो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। अब मैं ईमानदारी की बात यह है कि रग रग में कमज़ोर तबके के खिलाफ, तो क्या नाम है, महिलाओं के खिलाफ आपके अंदर जहर भरा हुआ सत्य है। देखा, आदरणीय मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ
कि सर, उन्होंने आज हमने महिलाओं से काफ़ी चर्चाएं की है। महिलाओं ने कहा कि इतने एक लेडी थी जिनकी उम्र लगभग 60 साल, वो प्रिंसिपल रही, मुझे मिल गई तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा मेरे जीवन के 60 साल पूरे हो चुके, मैं रिटायर हो चुका एज ए प्रिंसिपल। इस जैसे आपने कहा 2014 से लेके अब तक, बोले हमारे जीवन में क्रमशः, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं, हमने देखा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक मोदी जी ही हैं। कैसे? तो वही आपने कहा, वो ट्रिपल तलाक, फिर उसके बाद फिर सिलेंडर जो देने वाली, तो इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में आता कहाँ से? तमाम नहीं, वो तो भगवान की ऐसी कृपा है, अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ हैं उनके अंदर। और फिर बचपन से जो जिस प्रकार के, एक तो आदमी का व्यक्तिगत जीवन होता है, एक उसको सोसाइटी कैसे मिलती है उसका असर होता है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। तो उनके अंदर स्वयं में भी भगवान ने क्षमता, योग्यता, प्रवीणता, कौशल दिया था, और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े, उनका पूरा परिवार पहले से जुड़ा हुआ था। तो संघ ने जो देशभक्ति का जो उनको उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा थी, उसको जो सही दिशा दिखाई, उसके परिणाम आए। तो सर, कांग्रेस क्या वो 44 को इस बार क्रॉस कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाने के लिए वो ये भी बना रहे हैं, संगठन सब बन गया, और तमाम सारी कहानियाँ बन रही हैं, खिचड़ियाँ पक रही हैं, अलग अलग जगहों पे जाके बिरयानी खाए जा रहे हैं। देखिए, देश की जनता बहुत चिंताशील है, और दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोग 13 या 14 प्रधानमंत्री बने होंगे, बिल्कुल शांति के साथ सत्ता पाई, और देश की जनता आपके एक एक एक्शन को देखती है, एक एक कदम को देखती है। देश की जनता जानती है कि ये सब जो है लुटेरे हैं। INDIA में जितनी भी पार्टियां, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका कोई न कोई प्रमुख नेता क्या नाम है घोटाले में फंसा। या तो वो खुद फंसे, कुछ बहुत से तो जेल काट रहे हैं, कुछ जो है जमानत पर हैं, कुछ जो है बिल्कुल जांच चल रही है। तो ये अपने प्राण बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, तो गंगा जी में बाढ़ आई थी, तो सब परेशान थे कैसे प्राण बचाएगा। इतने में एक छप्पर दिखाई दिया, बहता जा रहा है पानी, तो उस पर शेर भी बैठ गया, चीता भी बैठ गया, क्या नाम है बकरी भी बैठ गई, चूहा भी बैठ गया, बिल्ली भी बैठ गई, सारे बैठ गए, प्राण बचा। और सब एक दूसरे के गले मिले हुए बैठे हुए थे। तो हमारे आपके जैसे लोग, जो विद्वान लोगों ने कहा, देखो शेर और बकरी में कैसा सामंजस्य, कितनी दोस्ती है, उसमें चूहे में और बिल्ली में कैसी दोस्ती है। तो हम लोग भ्रमित थे, लेकिन जैसे ही वो किनारे आता है छप्पर, तो सब एक दूसरे अपने मूल चरित्र में आ जाते हैं, सब एक दूसरे को झपट्टा मारते हुए खा जाते हैं। यही इनका है, ये सब प्राण बचाने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। और थोड़े दिन बाद में मूल चरित्र इनका, वैसे तो ये इनको किनारे पर पहुँचे ही नहीं पाए। हाँ तो केजरीवाल जी चले गए, वो खुद ही। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एकदम स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। आप क्यों नहीं बताते कि आपका प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, नीतीश बनेंगे, हाँ तमाम सारे लोग हैं, आप बताइए ना कि हाँ आपका कौन प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, आप अपना संयोजक नहीं बना पा रहे, जूतों में दाल बट रही संयोजक बनने के पीछे। हाँ, जिस दल का जिस प्रदेश में वर्चस्व, वो किसी दूसरे को बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। और केजरीवाल ने साफ कह दिया, निकल गए। हाँ, वो तो कल मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ पहुंच गए, कहते हैं ये कांग्रेस और भाजपा हमारे लिए तो एक समान है। तो बताइए, ये INDIA जो है, ये धोखा है, ये घोटालेबाजों का एक समूह है। घोटालेबाज, यदि हम गाँव की भाषा में बात करें, तो जो लोग डकैत होते थे, वो डकैतों का एक ग्रुप। गजब कहा सर ने, जो कहा वो आप समझ सकते हैं। और वाकई में जो अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। सर, एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है, अभी सारे महिला आरक्षण बिल को लेकर कि 2000 अभी तो इसे पास भी करवा देते हैं तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। उस पर उसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया से जब पास हो जाएगा तो लागू भी होगा। और मोदी जी का ये
चरित्र की विशेषता है कि जिस काम को करते हैं सोच समझ के करते हैं, उसको बिल्कुल आर पार करते हैं, बिल्कुल लक्ष्य में पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश से सर, उत्तर आपके राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में, देश के हर हिस्से में आप रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के रास्ते पे चला गया, उत्तर प्रदेश बन गया है। बन गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चोर डकैतों का राज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज है, कानून व्यवस्था का राज है। जितना भी अपराधी तत्व है वो सब बिहार चले गए हैं, वो बिहार चले वो गए। सब बिहार मंगा लिए। बिहार से संदेश गया जी हाँ कि आपको वहाँ परेशानी तो आप हमारे यहाँ आराम से आ जाएंगे। तो बिहार का जो हालात है वो आपकी जानकारी है। बिहार जो है आज पूरी तरीके से अपराधियों की, बिहार में ही स्वयं पहले से अपराधी थे, हमारे उत्तर प्रदेश से उन्होंने आयात कर लिया। हाँ, तो आज बिहार पूरी तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ग में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो योजनाओं के लिए पैसा चाहे दिल्ली से जाए चाहे लखनऊ से आए, 100 के 100 पैसा पहुँचते हैं। उनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, देश पूरा जानता है, कहा था कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ और गांव में लाभार्थी के पास पहुँचते पहुँचते घिसते घिसते 15 पैसे रह जाता है। आज एकदम परिवर्तन है। आदरणीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में 6 से 1000 करोड़ रुपया भेजा तो एक बटन दबाया कि सबके खाते में पहुँच गया। फ्री आवास का पैसा है, सबके खाते में डायरेक्ट पहुँचता है। हाँ, जितनी भी योजनाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में इन सभी दलों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के चित्र को, चरित्र को, चाल को, चेहरे को, उनका चेहरा दागदार नहीं है, स्याह काला। स्याह काला। और उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का जनमानस इसको चीज को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में किसी का कोई वैश नहीं। सर एक सवाल, क्योंकि वो काफ़ी आपसे जुड़ा हुआ है और वक्फ बोर्ड के मसले को लेकर। देखिए, कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर के आज एक तो मुसलमानों को कभी देश का नागरिक नहीं माना, वोटर के रूप में हमेशा माना। और मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए उनकी गरीबी की चिंता नहीं की, उनकी शिक्षा की चिंता नहीं किया, उनकी रोजगार की चिंता नहीं किया। केवल हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करने वाले तमाम सारे काम, सिर्फ वोट की राजनीति। अब मैं सब पर अभी चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, एक उदाहरण के लिए वक्फ बोर्ड का आपने बताया। हाँ, जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो ये तय हुआ था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएंगे, तो जो संपत्ति छोड़ के जाएंगे वो हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार की। वहाँ से जो हिंदू छोड़ के आएंगे वो पाकिस्तान सरकार ने ले लिया। हमारे यहाँ क्या हुआ कि 1954 में इसको कानूनी मान्यता दी वक्फ बोर्ड को, और जितनी जमीन थी उसका अधिकांश जमीन संपत्ति वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दिया। और उसके बाद 1995 में उन्होंने एक कानून बनाया। हाँ, 1995 और 2013 में, और उसमें वक्फ बोर्ड में आपकी जानकारी के बाद 5 मेंबर होते हैं वक्फ, और उसमें पाँचों के पाँचों मुसलमान होते हैं। उनका सर्वेयर मुसलमान होता है, उनका जो विशेष कार्य अधिकारी वो मुसलमान। सर्वेयर ने जाके आपकी, मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ, इस संपत्ति को ये कह दिया ये संपत्ति हमारी है, तो उनकी हो गई। अब हम सिद्ध करें कि ये संपत्ति आपकी नहीं हमारी है, और हम कहाँ सिद्ध करेंगे जाके? उस वक्फ बोर्ड जिसका सर्वेयर और कार्य अधिकारी ने रिपोर्ट किया ये जमीन अपनी है। दूसरी, उसमें कानून में ये भी है कि वो वक्फ बोर्ड कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश देगा कि अमुक संपत्ति हमारी है, इसे आप अपने जो कागजात हैं उनमें खारिज करिए, उनमें समाप्त करिए। आपके लिए कितना अधिकार उसको दिया गया? ये आदेश देता है। और ये भी प्रावधान है कि आप क्या नाम है, इस पर कब्जा हमारा कराएं। और एक सबसे ज़्यादा खतरनाक, आज कोई भी किसी के अंदर विवाद हो गया है तो हमारे लिए अदालत बनी हुई, अदालत में जाएगी, शीर्ष अदालत है, आप जाइए, उसमें अदालत जाने पर प्रतिबंध है, आप उसे चुनौती नहीं दे सकते।
आप देश में है, जमीन यहाँ की, सब कुछ यहाँ सब कुछ यहाँ के और हम हाँ, आप किसी अदालत में जा करके नहीं देखते। तो इसी का परिणाम है कि 2009 में उनकी संपत्तियां थी 4 लाख, 4.5 लाख, और आज हो गई वो 8.5 लाख संपत्तियां। और मैं आदरणीय क्या नाम है मोदी जी की एक अभिनंदन करना चाहूँगा कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने एक कैसा घिनौना काम किया। 2014 में चुनाव हुआ से 6 महीने पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ हो चुकी बहुत बड़ी चीज है दिल्ली और वालों के उसमें लिए। से एक संपत्ति राष्ट्रपति भवन पे राष्ट्रपति अंदर वो भी उनको दे दिया। है। और जी मैं प्रधानमंत्री जी का और अभिनंदन करना चाहता हूँ जी कि जैसे ही नोटिस में आया उन्होंने तुरंत उसको जो है क्या नाम है वापिस लेने की कार्रवाई शुरू कर दिया। ये 123 संपत्तियाँ यहाँ की संपत्तियाँ कहाँ की कर्नाटक की। दिल्ली के जो बहुत ही साधन संपन्न सोने से भी ज़्यादा कीमती जहाँ जमीन मिलती है उससे। वहाँ। तो कांग्रेस ने ऐसे अनेक कानून बनाए जो हिंदुओं के खिलाफ थे। अब वो एक मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था कि वहाँ पर तमिलनाडु में 7 गांव ऐसे थे जिन पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारे गाँव। एक गांव का मैं नाम लिया था तिरुचि जिले में तिरुचेंथरी गाँव। 7 परिवार मुसलमान होते हैं, 1,500 की आबादी, और वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये संपत्ति सारी हमारी, इसको खाली करें। वो सटा हुआ वहाँ पर मंदिर है जो 1,500 वर्ष पुराना है, और ये मंदिर भी हमारा 1,500 पहले तो इस्लाम का जो है उद्योग। तो वो सब जगह अब मेरे पास दर्जनों ऐसे पूरे देश से पेश आए। अभी मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में मुझे तमाम लोग मिल जाए कि साहब हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सोलापुर में 500 लोग इस कानून को कब्जा करने वाला कानून बना दिया। और तो ये इस्लामीकरण स्थापित करने का एक तरीका है जो कांग्रेस खेल रही है। तब कह रही है कि और हिंदू ऐसा मुसलमानों को- एक कानून नहीं है। जी। कभी आप फुर्सत से बैठे तो मैं बताऊँ दर्जनों कानून है। हाँ, मैंने अभी पिछले सत्र में नोटिस लिया था शून्यकाल में, वो हंगामे हाँ, में बैठ चढ़ हंगामा हुआ गया। था। हंगामे के मैंने 14 कानून के ये 14 कानून जो देश की एकता को, अखंडता को, सामाजिक समरसता को, ममता को, सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करते हैं, ये समाप्त होना चाहिए। मित्र सर से अगर बात करते हैं तो कई घंटों तक आपको बताएं कि हम अपने चैनल के जरिए कोशिश करेंगे सर के इस अनुभव को आपके साथ शेयर करने की। जब यादव सर जो उठाते हैं मसले को ना तो हंगामा होता है, और वो मसले हमारे आपसे या देश की जनता से सीधे जुड़ जाता है। इसलिए अभी शुरुआत हुई है, आगे फिर हम जुड़ेंगे और फिर सर से बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और ऐसी चर्चा होगी जिसके बारे में आपने कभी जाना नहीं, क्योंकि चैनल और तमाम सारी मजबूरी आप समझते हैं। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार।